ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं। ये मैं एक सेक्शन पढ़ रहा हूँ प्रीति संदर्भ से, अनुच्छेद 34, सेक्शन 34, ये समझ लो। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेक्चर में, बट स्टिल मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। पॉइंट ये है कि इसमें जीवा गोस्वामी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैं लाया था कि जीवन मुक्त व्यक्ति भी गिर सकता है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट जीवन मुक्त किस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया है वो जानना ज़रूरी है। बट जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वो भी गिर सकते हैं। किस कंडीशन में गिर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट उससे पहले जीवा गोस्वामी ये कोट कर रहे हैं कि जिसमें भगवान के लिए प्रीति है, मतलब प्रेम है, भक्ति से प्रेम की प्राप्ति होती है, वो इस विश्व में, वो इस संसार में, वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट व्यक्ति है, नरोत्तम है, नरों में उत्तम है। उत्तम श्लोक गुणानुवादात। सो उसके लिए वो ये कोट कर रहे हैं। ये श्लोक है, एनीवे ये श्लोक और शास्त्रों से हैं, बट जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, रजो भी समा संख्याता पार्थिवी भजंतव तेषाम ये केचन हंते श्रेयो वही मनुजादेह। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, रजो भी समा संख्याता। इस संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं हैं? जितने इस संसार में मिट्टी के कण हैं। इनफैक्ट इसका एक मुझे याद आ रहा है कि जब ये जो तो श्री संप्रदाय में पराशर भट्ट, आई थिंक पराशर भट्ट किसके बेटे थे? कुरेश के थे? किसके थे? कुरेश के ही थे शायद। छोटे बच्चे थे। ही वॉज अ वेरी स्कॉलरली पर्सन। तो छोटे ही बच्चे थे, तो वहाँ पे श्रीरंगम में बहुत बड़ा स्कॉलर आया, तो उसने कहा मुझे कोई हरा के दिखाए। तो मतलब उसको कोई नहीं हरा सकता था शास्त्रार्थ में, आर्ग्यूमेंट में। तो श्रीरंगम में आए, सब डर रहे थे क्या करें। तो पराशर भट्ट छोटे बच्चे थे, 5 साल के, उन्होंने कहा मैं हराऊंगा। तो चलो, ही वॉज ऑलरेडी परफेक्टेड बीइंग। तो वो आ गया, तो छोटे बच्चे ने, तो उन्होंने कहा कि पराशर भट्ट ने कहा मैं हराऊंगा तुम्हें। तो वो हंसने लगा है, क्या आज 5 साल का बच्चा। तो उन्होंने कहा 5 साल उम्र से मत जाओ, आप डिबेट करो मुझसे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पराशर भट्ट ने पराशर भट्ट ने कहा ठीक है मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ पूछ लो, बच्चा ही तो इसको तो 1 सेकंड में हरा दूंगा। तो पराशर भट्ट ने अपने मुट्ठी में मिट्टी उठाई और उन्होंने पूछा मेरी मुट्ठी में जो मिट्टी है उसमें कितने कण हैं? उसने कहा ये कैसे बता सकते हैं, नॉनसेंस आइडिया है। हार गया। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाया कि मुट्ठी में जो सैंड है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। सो ही वाज जस्ट डिफीटेड। उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा। बट आइडिया ये है कि तो उसने कहा ये क्या उटपटांग क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन है, मैं नहीं, बेकार में, फालतू, यूजलेस है। उन्होंने कहा फालतू का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में कितने जीव आत्मा है। और फिर उन्होंने श्लोक कोट किया। एग्जैक्टली एनी बट मीनिंग यही था। उन्होंने कहा कितने जीवात्मा है? रजो भी सम सांख्याता। जितने मिट्टी में कण है पूरे ब्रह्मांड में, उतनी जीवात्माएं। सो अगर आप मुट्ठी में जो सैंड है उसमें कण नहीं गिन सकते, तो पूरे ब्रह्मांड में जो सैंड है उसके कण क्या गिनोगे? उतनी जीवात्मा। मैंने एक टेक्निकल शास्त्रीय क्वेश्चन पूछा आपसे, फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछा। तो वो हार के मैं चला गया वहाँ से। सो जीवात्मा इनफाइनाइट है, अनंत जीवात्मा, आप गिन नहीं सकते। और महाप्रभु से हरिदास ठाकुर ने क्वेश्चन पूछा, हरिदास ठाकुर ने पूछा कि अगर इस ब्रह्मांड में सारी जीवात्मा मुक्त हो जाएंगी तो क्या होगा? तो महाप्रभु ने कहा फिर से पूरा ब्रह्मांड भर जाएगा अनंत जीवात्माओं से। नित्यो नित्यानाम चेतना नाम रजो भी सम सांख्याता पार्थ विरजंतव। और अनंत जीवात्माओं से हम एक जीवात्मा है।
शीला प्रभुपाद पता नहीं किससे तमाल कृष्ण महाराज से बात कर रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज पता नहीं तमाल कृष्ण महाराज के बारे में कुछ रिपोर्ट आ रही थी, तमाल कृष्ण महाराज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज थोड़े से खुद भी शायद वो हो गए होंगे प्राउड। तो प्रभुपाद बात कर रहे थे, प्रभुपाद कहते तमाल कितनी जीवात्मा है संसार में। तमाल कृष्ण कहते हैं अनंत। प्रभुपाद कहते हैं उस अनंत जीवात्माओं से तुम एक जीवात्मा हो, और ये जीवात्मा समझती मैं तमाल हूँ, मैं पूरे इस्कॉन को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ। तमाल के चाहे छोटे से हो गए। दैट्स द आइडिया। सो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है, हम इनफाइनाइट में से एक है। बट मज़े की बात है कि हम अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, ये बहुत बड़ी इल्यूजन है। भैया आप करोड़ों कण है मिट्टी के, या एक कण सोच रहा है मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट? पता नहीं क्यों सोच रहे हैं। इसको कहते हैं अहंकार। इसको कहते हैं अहंकार। मतलब अनंत जीवात्माएं छोड़ो, इस अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी? 6 बिलियन, 6 बिलियन कुछ है। उसमें से हम एक हैं, 7 अरब मुझे नहीं पता कुछ, 6.8 बिलियन होगी फिर। उसमें से एक है हम, और वो भी एक जीवात्मा, जिस अनंत जीवात्मा में अनंत गुण है, हमारे में तो कोई ऐसी कोई अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, और तब भी हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिकली सेट नहीं हो सकता माइंड में, इलॉजिकल है, फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं। इसको कहते हैं माया। माया मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का लॉजिक नहीं है, फिर भी आप स्वीकार कर रहे हो, वो माया होती है। बस माया आपको मजबूर करेगी इलॉजिकल चीज़ों को स्वीकार करने के लिए, इसको माया कहते हैं। मतलब वैसे टेक्निकल परिभाषा माया जो नहीं है उसको मानना है ना, मगर उसको बोलते हैं आवरण आत्मिका। जो नहीं है, एक्चुअली नहीं है मगर हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है मगर ऐसा है। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं है मगर हमें लगता है पानी है, वो माया है। नहीं, जो असलियत नहीं है हम उसको असली मान रहे हैं, वो आवरण प्रक्षेप आत्मिका है। कि दूसरा कि लॉजिकल सेट नहीं हो रहा, फिर भी मानेंगे हम। शरीर में कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी हमें आकर्षण हो रहा है, हमें समझ आ रहा है आकर्षण नहीं होना चाहिए, फिर भी आकर्षण में हम फंसे हुए हैं। इसको कहते हैं प्रक्षेप आत्मिका। सो ये मैं थोड़ा कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ। आवरण आत्मिका, प्रक्षेप आत्मिका होता क्या है? हमने सुना होगा माया के 2 फंक्शन है। आवरण मतलब ढक देती है, प्रक्षेप मतलब फेंक देगी संसार में। तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये आवरण मतलब कि आपको कंफ्यूज करेगी, जो चीज़ नहीं है दिखाएगी ये चीज़ है, जो चीज़ है आपको दिखाएगी कि ये चीज़ नहीं है। और प्रक्षेप आत्मिका है कि आप लॉजिक कितने ही बढ़ा लो, फिर भी आपको फोर्स करेगी मानने को कि ये चीज़ है। अब लॉजिकली आप सोच के देखो ना, रजो भी सम संख्या था, लॉजिकली तो कोई सेट नहीं हो रहा। करोड़ों जीवात्मा है, उसमें से हम एक हैं, हम अपने को इंपॉर्टेंट क्यों माने? क्लियर है ना? लॉजिकली तो नहीं लग रहा ना, क्यों इंपॉर्टेंट माने? फिर ही मानेंगे। इसको कहते हैं माया, मैजिक। एक मैजिक भी है माया थोड़ी सी। रजो भी सम संख्याता पार्थिवेर भजंतव तेषाम के केचे श्रेयो वही मनुजादय। इन करोड़ों जीवात्माओं में से कुछ जीवात्मा मनुष्य हैं, कुछ जीवात्माएं देवता हैं। श्रेयो इव मनुजादय, और उन करोड़ों देवताओं करोड़ों मनुष्य में से एक जीवात्मा धर्म का पालन करती है। समझ आता है हाँ भाई जीवन में कुछ सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, श्रेय। और उसके बाद लिख रहे हैं प्रायो मुमुक्षस्वतेषाम केचन दुजुत्तमा, और करोड़ों जो धर्म पालन करते हैं उसमें से एक व्यक्ति को समझ आता है जीवन का लक्ष्य धर्म पालन नहीं है, जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मुमुक्षुत्व। और करोड़ों लोग जिनको मोक्ष चाहिए, उसमें से एक जीवात्मा मुक्त होती है, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। इंटरेस्टिंग है नहीं? उसको जीवन मुक्त बोला जाता है, उसको मुक्ति मिल गई। वो इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। जैसे नारियल जब पक जाता है तो अपने शेल से अलग हो जाता है, अपने शेल से अलग हो जाएगा, वो हिलाएंगे तो अलग हो जाएगा। ये नारियल है।
सो क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे वो आपने सुना होगा वो श्लोक वृत्रासुर का, वो क्या है, नाक पृष्ठ, क्या है वो, नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न च रसाधिपत्यम, है ना। वृत्रासुर कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसे भागवत में बहुत सारी स्तुतियाँ मुक्ति नहीं चाहिए। तो कोई जीवा गोस्वामी क्वेश्चन उठा रहे हैं, कोई क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है, जैसे हम लोग भी कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या मतलब उनका मुक्ति नहीं चाहिए हमारा मुक्ति नहीं चाहिए कहना एक ही है? एक नहीं है। हम लोग भक्ति के उत्साह से कह रहे हैं मुक्ति नहीं चाहिए, बिना मुक्ति की वैल्यू समझे। हमें मुक्ति की कोई वैल्यू नहीं पता, मुक्ति क्या होती है, और हम भक्ति करते हैं, सुनते हैं और कहते हैं। जीवा गोस्वामी यही लिख रहे हैं, हम सुनते हैं, कहते हैं साधक, और उत्साह में कहते हैं मुक्ति नहीं चाहिए। देखो, इसलिए उन्होंने ये श्लोक कोट किए हैं दो, कि मुक्ति होती क्या है। पहले मुक्ति की वैल्यू तो समझो, फिर आप कहोगे मुक्ति नहीं चाहिए, तो बात समझ आती है, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आती बात। मम जन्मने जन्मनेश्वरे भक्तात् भक्ते हेतु की वही, ये इतनी आसानी से नहीं बोल सकते हम, हमारे जन्म पे जन्म हो आपकी भक्ति मिलती रहे। इसके लिए हमें मुक्ति की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब कह सकते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए जन्म मृत्यु से। अदरवाइज तो मतलब मान लीजिए अगर आपको नर्क भेज दें, आप तो माला वाला फेंक दोगे, आप भगवान निकालो मुझे यहाँ से, पागल हो गए हम। मुक्ति मतलब दुखों से मुक्ति, जन्म मृत्यु के, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मतलब करोड़ों जीवात्माओं में से एक 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 उसमें से एक को मुक्ति मिल रही है। वेद ऐसी तो मुक्ति की थोड़े ना प्रशंसा कर रहे हैं, मगर जितने भी भक्त हैं, वृत्रासुर और जितने भी भक्त हैं, सब कह रहे हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उनको वो मुक्ति की वैल्यू समझते हुए बोल रहे हैं मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसे नहीं, तभी तो भगवान खुश हैं उनकी प्रेयर से। अगर हम प्रेयर ऑफर करें भगवान हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, तो भगवान थोड़ा ना खुश होंगे। भगवान के तुझे मुक्ति की वैल्यू पता है जो कह रहे हैं। क्लियर हो गया? इसलिए हम लोग बोलते हैं ममा जन्मनि जन्मनेश्वरी, हमारे बोलने से थोड़ा ना कोई भगवान इतने खुश हैं, उनके बोलने से, क्योंकि उनको पता है वो क्या कह रहे हैं। उनको पता है हम संसार का दुख सहने को तैयार हैं, मगर हम आपके दासों के दास बनना आते हैं, हम आपके भक्ति चाहिए, हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। क्लियर हो गया? तो जैसे मान लीजिए अगर एक आपका मतलब मान लीजिए जैसे मान लीजिए भागवत में भरत महाराज सारे संसार का राज्य छोड़ के चले गए, है ना, न च सार्वभौमम, भक्ति करने के लिए। तो समझ आता है लोग उनकी प्रिय, तभी तो उनका नाम भागवतम में है। और हम अभी भक्ति करने लगे, हम कहें हाँ हमें भी सारा संसार नहीं चाहिए, आपका नाम भागवतम में आ जाएगा। आपने असली में थोड़ा ना सोचा, आप तो माइंड में सोच रहे हो। असली में नहीं छोड़ा है आपने सारा संसार, माइंड में सोच रहे हो। भरत महाराज ने असली में सारा संसार छोड़ा है, वो क्रेडिट है, वो क्रेडिट है। इसलिए भक्ति करते 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 माया ऑफर करती है मुक्ति, तब डिवोटी मना करता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब उसके पॉइंट्स हैं। तो हमारी साधक अवस्था में हम लोग मुक्ति मना करते हैं उत्साह से, बस एक उत्साह से सुन के इधर उधर। रैली में हम उस लेवल पे नहीं है। ऐसे ही है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, कहें सारे धर्मों को त्याग दो। अब वो धर्म क्या त्यागेगा जिसको धर्म का ध भी नहीं पता? हमें तो पता ही नहीं धर्म का ध क्या है। तो ये श्लोक भी हम बोलते हैं, मगर इस श्लोक की इम्पोर्टेंस क्या है, एसेंस क्या है, वो हमें नहीं पता, है ना। जो अधर्मी है वो कह रहा है मैं सारे धर्मों को त्याग दूं, उसका मतलब ही क्या है। सो ठीक है, हम भगवान की बात मानते हैं, इतने तो ज़रूर पॉइंट्स हैं। अनुभव नहीं है उसके पॉइंट्स नहीं है, वो पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? सो हम जो भी बोल रहे हैं हम उसके पॉइंट्स हैं कि चलो हम स्वीकार करते हैं भगवान की बात, मगर हमें नहीं समझना चाहिए कि उसके हमें 100 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें उसका अनुभव नहीं है, उसकी रियलाइजेशन नहीं है, अभी हमारे माइंड में चीज़ें नहीं हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और फिर उसके बाद ये श्लोक है 6th कैंटो का, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने।
सारे जीवन मुक्तों में से, करोड़ों जीवन मुक्तों में से एक भक्त बनता है। आप देख रहे हो, भक्त बनने की प्री क्वालिफिकेशन क्या है? जीवन मुक्ति। जब तक आप जीवन मुक्त नहीं हो जाओ तब तक आप भक्त बन ही नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं हम लोग क्या हैं, हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जीवन मुक्त थोड़े ना है। जब मतलब आपने तो वही कहा, आप फर्स्ट क्लास में हो और आप सीधा 12th क्लास में एडमिशन लेना आते हो गया। सोचते रहो, सोच लो मैं 12th क्लास में हूँ और खुश होते रहो, कुछ नहीं होगा। आपको पहले 11th क्लास में पास करना, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 11th क्लास पास करोगे तब 12th क्लास में जाओगे। क्रम तो यही है। तो हम सोच सकते हैं अपने माइंड में हम भक्त हैं, ये हैं वो हैं, बट एक्चुअली वो माया है। हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो चिन्ह विन्ह लगाए हैं, सारे कंठी पहनी है पहना है, ये अपने को याद दिलाने के लिए पहना है कि मैं डिवोटी बनना चाहता हूँ। तो आप कहोगे डिवोटी कौन है? फिर आपको कोट करना पड़ेगा, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ। भक्त तो बहुत सुदुर्लभ है। करोड़ों जीवन मुक्ति पहले पालन प्राप्त होती है, उसके बाद रियली में आप कह सकते हैं हम डिवोटी हैं। डिवोटी मतलब जिसको प्रेम मिल चुका है बेसिकली। जिसको प्रेम नहीं मिला उसको भक्त नहीं माना जाता टेक्निकली। भक्त कहते हैं हम उसको, ऑर्डिनरी भाषा में हम कह देते हैं डिवोटी है, बट टेक्निकली नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल कॉलेज में हो, मेडिकल कॉलेज में लोग कह देते हैं डॉक्टर बन गया। आप घर जाओ लोग ये कहते हैं अरे मेरा तो डॉक्टर है, अभी बने नहीं है। तो वही बात है बस। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं। ये श्लोक कोट करें, अभी आपको पता होगा 10th कैंटो का, कि चाहे आप जीवन मुक्त भी हो जाओ, अगर आप डिवोटी नहीं बन रहे तो फिर आप अपने जीवन मुक्ति के लेवल से गिर जाओगे। जीवन मुक्त यहाँ पे मतलब है जो ज्ञानी और ध्यानी लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे हम भक्ति की परिभाषा नहीं ला रहे। जीवन मुक्त इतनी मुश्किल से ऊपर बढ़ के जीवन मुक्ति प्राप्त की, मगर जीवन मुक्त भी अगर भगवान की शरण नहीं लेगा तो गिर जाएगा। और इसका श्लोक कौन सा है? ये अरविंदाक्ष अविमुक्त मानिनास त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आर्य कृच्छेन परम पतम तथा पतंती अधोना आदृत युष्मद अंग्रह। ब्रह्मा जी ने बोला है, ब्रह्मा जी तो डेमी गॉड्स ने भगवान को प्रेयर्स ऑफर की, ये अरविंदाक्ष में मुक्त मानना, कि वो लोग जो मुक्त हैं अपने आप को मुक्त मानते रहें, मगर हम उनको मुक्त नहीं मानते। क्यों? त्वयि अस्त भावात, उनका भाव अस्त हो चुका है। उनके हृदय में भगवान के लिए कोई भावनाएं नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए उनकी बुद्धि अशुद्ध है, अविशुद्ध बुद्ध है। हम उनको मुक्त नहीं मानते। वो मान सकते हैं जरूर। तो उससे क्या होगा? इतनी मुश्किल से वो उस अवस्था में पहुंचते हैं ज्ञान ध्यान लगाकर, मगर पतन दिए दो, मगर फिर से वो गिर जाएंगे। दैट्स द होल आइडिया। यहाँ पे एक और श्लोक कर रहे हैं, जीवन मुक्त प्रपद्यन्ते पुनः संसार वासनम यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवती अपराधिना। अगर भगवान के भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो कोई भी जीवन मुक्त अपने स्तर से गिर सकता है। फिर तो चाहे वो ज्ञानी जीवन मुक्त हो चाहे भक्त जीवन मुक्त हो। तभी तो शिव जी वो कौन है आपके? हाँ, रघुगन महाराज कह रहे हैं मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, वैष्णव अपराध से डरता हूँ। ये बहुत डेंजरस है, इसलिए कभी भी लाइफ में वैष्णव अपराध में मत फंसना। चाहे और सिचुएशन में फंस जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, वैष्णव अपराध में मत फंसना बस, क्योंकि वो हट नहीं सकता, फिर वो नहीं हट सकता। तभी जीव गोस्वामी पे वैष्णव अपराध का कॉन्सेप्ट लाए हैं। नानु व्रजंती या मोहाद विरजंतम परमेश्वरम ज्ञान अग्निदग्ध कर्मापि सब भवेद ब्रह्म राक्षस। ये जीव गोस्वामी कोट कर रहे हैं विष्णु भक्ति चंद्रोदय से। एक ग्रंथ है विष्णु भक्ति चंद्रोदय, उससे कोट कर रहे हैं कि अगर कोई
जीवन मुक्त हो गया, उसने अपने सारे कर्म जला डाले ज्ञान और ध्यान से, मगर अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो वो अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस की योनि में जाएगा। तो जो ज्ञानी और जीवन मुक्त, ज्ञानी और ध्यानी जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध बाबा, सिद्ध लोग बन जाते हैं, सिद्ध पुरुष, अगले जीवन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं, अगर उनके हृदय में भगवान के लिए भक्ति नहीं है, अगर वो भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। ऐसे कई होते हैं ज्ञानी ध्यानी जो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं मगर प्रसाद नहीं लेते। आप अभी भी जाओ उड़ीसा में, आलेख धर्म वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा तपस्वी और ज्ञानी ध्यानी होते हैं, बहुत सिद्धियाँ होती हैं, मगर भगवान का प्रसाद नहीं लेते। वो कहते नहीं बस हम भोग नहीं करते, नो दैट्स द आइडिया, वो भगवान के प्रसाद को ऑनर नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग जो अपराध करते हैं, क्योंकि जनरली जीवन मुक्त हो जाएंगे तो अहंकार आ ही जाता है, हमने इतनी मेहनत करके तपस्या करके जीवन मुक्त हुए, तो भगवान और भगवान के डिवोटीज का आदर नहीं करते और उसकी वजह से ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ता है उनको, ब्रह्म राक्षस बनते हैं ऐसे लोग, अब बहुत डेंजरस ब्रह्म राक्षस बनते हैं। सो ये जीवा गोस्वामी ने इस तरह से ये थीम बनाई है कि भक्ति, जीवा गोस्वामी ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति अपने में बहुत प्रेशियस है, बहुत जनरली मायावादी कहते हैं भक्ति तो बेकार लोगों के लिए है। उस पॉइंट को काटने के लिए जीवा गोस्वामी ने ये अनुच्छेद लिखा है। मायावादी कहते हैं ज्ञान सबसे ऊपर है, भक्ति तो बच्चों के लिए है, ठीक है न, जिनको कोई समझ नहीं है वो गोविंदा गोविंदा कृष्णा कृष्णा बोल लें, नाच लें, गा लें। और प्रकाशानंद सरस्वती तो यही कह रहा था चैतन्य महाप्रभु के लिए, नाच रहे गा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और सर्व भट्टाचार्य भी शुरू में ही कह रहे थे क्या नाच गाना लगा रखा है, वेदांत सूत्र पढ़ो। सो ये सब ऑफेंसिव मेंटालिटी है। हालांकि देखने में भक्ति आसान लगती है, देखने में बहुत सिंपल लगती है, नाचना गाना भगवान का नाम लेना, बट रियली में अगर हम रियली में भक्ति के इंटरनल अंडरस्टैंडिंग में जाएं और प्रैक्टिस करें तो इतनी आसान नहीं है। भक्ति को अप्रिशिएट करना भी बहुत मुश्किल है, इतनी आसान है कि अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते हम। जो चीज़ बहुत आसान होती है ना उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। इसलिए जीवा गोस्वामी ने कोट किया मायावादियों को, मायावाद को काटने के लिए कि ऐसा नहीं है। मतलब करोड़ों जीवात्माओं में से एक जीवात्मा धर्म पालन करेगी, उसमें से एक जीवात्मा मुक्ति के पीछे होगी, उसमें से एक जीवात्मा जीवन मुक्त होगी, उसमें से एक जीवात्मा भक्ति प्राप्त करेगी। और अगर जीवन मुक्त भी अगर अपराध कर दे तो फिर से गिर जाएगा भक्ति देवी के प्रति और भगवान के प्रति। ये वैल्यू है भक्ति की, ये वैल्यू है। तो जो भी हम करते हैं लाइफ में, अगर हम किसी की वैल्यू समझ के करेंगे तो उसका मीनिंग होगा। जैसे एक बच्चे को आप हीरा दो, क्या मीनिंग है बच्चे के लिए हीरे के लिए? कुछ नहीं, पत्थर है, खेलेगा, मुंह में लेगा। हमारे लिए अगर हमें हीरा दो तो वैल्यू है ना, क्योंकि हमें पता है हम तो संभाल के रखेंगे। ऐसे ही अगर हमें भक्ति की वैल्यू नहीं पता, हमने सुना नहीं भक्तों से, तो फिर हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे, फिर ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे हम भक्ति में, सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे। तो यही मैसेज है जीवा गोस्वामी का। ये श्लोक कोट करने का मैसेज ही है कि जो आपको मिला है उसकी वैल्यू समझो। एक्चुअली ये तो नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद यही कह रहे हैं कि भक्ति एक कच्चे आम की तरह है। आपको कच्चा आम दे दिया, आम दे दिया आपको, और आपको समझना पड़ेगा। अब आप कच्चा आम कहोगे क्या है गंदा, फेंक दोगे, न फेंको मत, उसको अपने पास रखो। क्या होगा? रखने से धीरे 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 पक जाएगा और उसमें से मीठा टेस्ट निकल जाएगा। सो ऐसे ही है, हमें अभी भक्ति मिल गई, चैंटिंग मिल गई, मिल गई, हाँ ठीक है, क्या है, मन नहीं लग रहा, इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता। मगर आइडिया ये है कि छोड़ के मत जाओ, करते रहो और वैल्यू समझो, और इसी में से फिर मधुर स्वाद निकलेगा भगवान के नाम से और भक्ति से। रहो प्रोसेस में और करते रहो, उसको रखो। सो आइडिया ये है कि हमें भक्ति मिल चुकी है, भक्ति हमें दे दी है,
मैं कहा भक्ति की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए भक्ति में मीठा टेस्ट नहीं आ रहा। ये आइडिया है। अब हमें क्यों मिल गई, जीवन मुक्तों को क्यों नहीं मिल रही? ये है भक्तों की कृपा, वैष्णव कृपा। नमो महावदनीयाय, महाप्रभु की कृपा। भक्ति दे दी हमें, वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, मगर हमें वैल्यू नहीं पता भक्ति की, इसलिए उसमें मधुर टेस्ट नहीं आ रहा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हम भक्त हैं। भक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमें भक्ति में कोई टेस्ट नहीं आ रहा, हमें भक्ति की वैल्यू नहीं पता। जैसे जैसे भक्ति की वैल्यू पता लगती रहेगी, इसी में मधुर स्वाद रस आने लगेगा, तब आप अपने आप को भक्त कह सकते हो। भी अगर आपके पास सारे कच्चे आम हैं और आपने दुकान लगा ली बेचने की, तो कौन खरीदेगा? क्या खट्टे आम बेच रहे हो? तो आपकी दुकान फेल है। तब दुकानदार थोड़े ना हो। फिर जब पक जाएंगे तब लगाओगे, तब आप कहोगे हाँ अब मैं आम वाला हूँ, आम वाला हूँ, आम खरीद लो। उससे पहले आम है, मगर आप अपने आप को आम वाला कह नहीं सकते क्योंकि सब कच्चे हैं। सो ऐसी ही हमारी सिचुएशन है। भक्ति है मगर भक्ति अभी परिपक्व नहीं है, मधुर स्वाद नहीं है, तो इसलिए हम अपने आप को भक्त नहीं कह सकते। बट प्रोसेस में रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते रहोगे तो एंट्रेंस मिल जाएगी। और वैष्णव अपराध मत करो, भक्ति के प्रति अपराध मत करो, तो ये भक्ति परिपक्व होकर उसमें स्वाद आ जाएगा, बस आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। फिर आप कह सकते हो मैं भक्त हूँ। भक्त वही है जिसको भक्ति में प्रीति अनुभव हो रही है, तभी इस बुक का नाम है प्रीति संदर्भ। जितनी मात्रा में आपको भगवान में प्रीति अनुभव हो रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, अफेक्शन है भगवान से, अट्रैक्शन है भगवान के रूप गुण लीला से, उतनी मात्रा में ही हम भक्त हैं। वरना हम अपने आप को डिवोटी नहीं कह सकते। प्रीति का ही खेल है बस, जहाँ प्रीति आप वहाँ हो। आप जब मंदिर में बैठे होगा, मंदिर में प्रीति नहीं है तो मंदिर में नहीं बैठे। आप अपने आप को मंदिर वाला नहीं कह सकते। समझ गए? That's how it goes. ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मैं दब गया। कोई क्वेश्चन है? भक्त लोग मुक्ति को ठुकराते हैं, इसका रीज़न मुक्ति में सेवा नहीं होता इसलिए? हाँ, मोस्टली। या उसमें ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है, ऐसा तो नहीं, मुक्ति में सेवा नहीं होती। जीवन मुक्ति में सेवा नहीं, इसलिए ठुकराते हैं। उनको मुक्ति नहीं चाहिए, इसीलिए सेवा की हानि होती है, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। और उसमें स्वार्थ भी है, दुख नहीं होता। स्वार्थ भी हो गया ना कि मैं दुख से हट रहा हूँ, तो एक केस बन सकता है, अरे आपने सेवा दुख से हटने के लिए की है। इसलिए डिवोटी चाहता ही नहीं कि कोई इल्ज़ाम भी लगा दे, अरे हाँ इसने मुक्ति ली ना, तो कहीं ना कहीं तो इसमें स्वार्थ होगा, दुख से मुक्त होने का, तभी तो स्वीकार किया इसने। तो वो एक लेश मात्र भी स्वार्थ सहन नहीं कर सकता, मुझे चाहिए ही बस। मुक्ति नहीं चाहिए। असल भक्तों को भगवान की तरफ से ही दिया जाता है, तो इसको कैसे समझें? वो जीवक स्वामी लिख रहे हैं, बुद्धा क्या चित्र के तू, और भी लोग हैं, कितने सारे जीवक स्वामी कोट कर रहे हैं। वो तो कभी कभी डिवोटी मुक्ति मांगता है सेवा के लिए, सेवा और अच्छी करने के लिए, कि और रुकावट ना हो दुखों का, प्रॉब्लम्स का। इन जनरल डिवोटी नहीं मानते। अगर ऐसा भी है तो भगवान दे देते हैं, कभी कभी दे देते हैं, बट मोस्टली डिवोटीज नहीं मानते, नहीं मानेंगे वो। सेवा के लिए अगर ज़रूरी है तो दे देते हैं, अगर भगवान को लगता है ठीक है, अदरवाइज नहीं देते। वो श्लोक भी तो है भागवतम में, अगर सारों पे सालों के, अगर भगवान दे देंगे अगर उनको लगेगा सेवा करने के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज भगवान देते ही नहीं। अब वो मांगेगा तब भी नहीं देंगे। रीज़न क्या है? सेवा नहीं होता। हाँ, सेवा नहीं होता, मगर मुक्ति सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्पेशल सिचुएशंस में।
अदरवाइज कोई यूज़ नहीं है उसका। ओके, कुछ कहना है और कुछ पूछना है? बोलो शास्त्री। जैसे वैष्णव सो दुर्लभ है, तो हमारे लिए वैष्णव ऑफेंस क्या है, मीनिंग क्या है? वैष्णव सुदुर्लभ है तो हमारे लिए वैष्णव ऑफेंस क्या है? फिर हम तो वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके प्रति तो अपराध कर ही सकते हैं क्योंकि आप वैष्णव नहीं हो। मतलब आइडिया यही होगा। लोग अपने माइंड में ही सोचते हैं ये ऑफेंस तो चलो श्रील प्रभुपाद और महान वैष्णव, ये तो सब ऐसी वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बकवास है। वो आइडिया नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है कि वैष्णव अपराध क्यों गलत है, क्यों गलत है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों भगवान को अच्छा नहीं लगता वैष्णव अपराध? वो इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि चक्कर ये है दो कारणों से। एक तो ये कि अगर आपने कुछ ऑफेंस किया, वैष्णव ऑफेंस, तो अब आपको तो भगवान मतलब अल्टीमेट एम क्या है? भगवान का पार्षद बनना। और पार्षद बनना भगवान के डिवोटी से आती रहेंगे। तो डिवोटीज़ के साथ अगर हम रहेंगे और अगर हम ऑफेंस करते रहेंगे, हमारी मेंटालिटी ऐसी होगी, तो फिर भगवान भी हमें बचा नहीं सकते। फिर भगवान रखेंगे कैसे अपने साथ? अकेले तो रखेंगे नहीं, वैष्णव के साथ ही रहना पड़ेगा, चाहे धाम में रहो चाहे ब्रह्मांड में रहो, वैष्णव तो है ही। सो इसलिए कृष्णा चाहते हैं मेरे साथ, भगवान चाहते हैं आप उनके साथ रहो, मगर आप भगवान के भक्तों के साथ अपराध करोगे तो फिर कैसे रखेंगे भगवान? सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात है कि अगर हम ऑफेंस करते हैं, कोई लड़ते झगड़ते हैं, तो दूसरे वैष्णव भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी भक्ति भी खराब है। संसार में आपकी तो चौपट ही है, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। पूरे ब्रह्मांड का पर्पस ही है किसी को भक्त बनाना, और उसमें आपने हस्तक्षेप डाल दिया। सो बहुत बड़ी बात हो गई है। किसी वैष्णव की तो मदद करनी चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, जहाँ तक हो सके। किसी को रोकना, किसी को प्रॉब्लम में डालना, वो तो एक्चुअली आपने उसको प्रॉब्लम में डाला, भगवान को प्रॉब्लम में डाल दिया, भगवान की मेहनत वेस्ट हो गई, तो सबसे बड़ा अपराध हो गया। इसलिए वैष्णव अपराध जब हम बात करते हैं तो सब पे एप्लीकेबल है। जो वैष्णव है रियली में और जो वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति ऑफेंस नहीं करना चाहिए, भगवान टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि अगर हमारी मेंटालिटी बनी रहेगी तो वहाँ पे भी ऐसी करेंगे हम, वहाँ पे भी हम ऐसी करेंगे। मतलब वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझना तो बहुत मुश्किल है। अब नित्यानंद प्रभु तो शराब की दुकान पे आ रहे हैं, नशा कर कह रहे नहीं, हम उनको फिर भी नित्यानंद प्रभु मानते हैं। अगर हम एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है, अगर हमारे माइंड में वैष्णव के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर तो हम उल्टा पुल्टा सोचते रहेंगे, करते रहेंगे। हाँ, विवेक ज़रूर होना चाहिए, कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है। मगर जब हम अपराध की बात करते हैं तो वैष्णव वो है जिसका गोल क्लियर है, जिसका अनन्य गोल है, जो जानता है मुझे कृष्ण प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है। चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे उसके हृदय में कुछ पाप वासना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। जब वैष्णव अपराध की बात आती है तो वैष्णव ऐसे डिफाइन होगा, वैष्णव है और वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, बस खत्म हो गया। वैष्णव अपराध तो चलो इन्हें सभी को पता है जिन्हें वैष्णव अपराध है, बट जो बाहर की दुनिया है उन्हें नहीं पता वैष्णव अपराध क्या है। वो बोलते रहते हैं, उनको वैष्णव अपराध नहीं लगता, उन्हें वैष्णव अपराध उनको पता ही नहीं वैष्णव क्या, वैष्णव अपराध क्या लगेगा। आपको पता है ना वैष्णव, तो इसलिए वैष्णव अपराध लग रहा है। इसको पता ही नहीं है, वो तो बोलेगा, उसको कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पता नहीं है तब तक सब ठीक है, अब पता लग गया तब फंस गया। वो है, तो पता ही नहीं है तो ठीक है, बोल रहा अज्ञानी है, अज्ञानी है ना। हमारे पास तो ज्ञान है, वैष्णव कौन है वैष्णव कौन नहीं है, ये हायर है लोअर है, फिर भी हम करें तो फिर ऑफेंस लगता है। क्लियर हो गया ना?
Okay, so we'll end up there. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki.